वेलकम टू कृष्णा ट्यूब टीचर्स। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी और पोजीशन को बताते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें क्वांटम नंबर्स की, तो ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और उसकी एनर्जी क्या है। और अगर हम इसे डेली लाइफ से को रिलेट करें तो ये बिल्कुल किसी का पता बताने जैसा है कि वो इंसान किस देश में रहता है, किस सिटी में रहता है, किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है। बिल्कुल वैसे ही क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पाया जाएगा और उसकी एनर्जी क्या है ये बताता है। The set of numbers used to describe the position and energy of the electron in the atom are called quantum numbers। उन नंबरों का सेट जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी के बारे में बताते हैं उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। दे आर 4 टाइप। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर जिसे चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है। ये था हमारे क्वांटम नंबर्स और उसके प्रकार के क्वांटम नंबर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो उन नंबरों का सेट जो किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और पोजीशन के बारे में बताते हैं उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं और ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इन सब के बारे में अलग से एक एक करके जानेंगे। तो हमारा सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो क्वांटम नंबर का पहला टाइप क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मुख्य क्वांटम संख्या है। जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है, इट इज डिनोटेड बाय एन, जिसे एन से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एन इट रिप्रेजेंट्स अ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सेल आर सेल। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सेल को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा एटम है, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिटल है, सेल है, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसे के एल एम और अगर एक और बनाए तो एन के नाम से जाना जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे 1 2 3 1 2 3 4 अगर हम लिखे तो n बराबर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ये हमारा सेल है या फिर इसे प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सेल भी कहते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेल को रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी एनी इंटीजर विथ अ पॉजिटिव वैल्यू दैट इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो हमारा 1 2 3 4 है, इस टाइप से जो हमारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर, जिसे पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं, ये हमारी n की वैल्यू होगी। और जो हमारी n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगी। जो हमारा n बराबर 1 है, n बराबर 1 innermost cell of the atom which correspond to the lowest energy cell or ground state। जो हमारा n बराबर 1 है इनरमोस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। इनरमोस्ट सेल मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास वाले सेल को इनरमोस्ट सेल कहते हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिसे लोएस्ट एनर्जी सेल भी कहते हैं या फिर उसे ग्राउंड स्टेट भी
कह सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू आर 0। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही 0 हो सकती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव या फिर 0 नहीं हो सकती है। जब भी वैल्यू होगी 1 या 1 से ग्रेटर देन होगी और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इट डिटरमाइन द साइज ऑफ द एटम। हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम की साइज को भी बताता है कि एटम हमारा साइज में कितना बड़ा होगा। इट डिटरमाइन द एनर्जी एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी मदद से हम एटम की एनर्जी को भी निकाल सकते हैं कि एटम की एनर्जी कितनी दी हुई है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे गिवन एटम में कितने ऑर्बिटल है, कौन सा एलिमेंट है जिसमें कितने ऑर्बिटल उपस्थित होंगे, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है और कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा साइज को रिप्रेजेंट करता है कि एटम हमारा साइज में कितना बड़ा होगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी भी निकाली जा सकती है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी। तो ये था हमारा पहला क्वांटम नंबर जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ये था उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब तक हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द सबसेल ऑफ ऑर्बिटल। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था सेल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल एल। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है जिसे टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल एल बराबर टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन द ऑर्बिटल। एल को टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर हमें एल की वैल्यू पता है तो हमारे ऑर्बिटल में कितने नोड हैं उसे हम निकाल सकते हैं। इंडिकेट सबसेल एज SPDF। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और सबसेल किस तरह के होते हैं SPDF ये सबसेल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर रेंज बिटवीन 0 एंड n-1। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है 0 एंड n-1 के बीच में होती है। n यहाँ पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो हम कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड होता है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट द डिफरेंट सबसेल। एल के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें डिफरेंट सबसेल प्राप्त होते हैं। एल की हर अलग वैल्यू के लिए हमें एक अलग सबसेल प्राप्त होता है। जैसे एल की वैल्यू 0 हो गई तो उसके लिए हमें एस सबसेल मिलेगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो हमें पी सबसेल मिलेगा। एल की वैल्यू 2 है तो डी सबसेल मिलेगा। ये सब हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर की प्रॉपर्टी है जो कि सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और जिसे स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। स्मॉल एन को टोटल एंगुलर नोड के नाम से भी जाना जाता है। सबसेल हमारे SPDF टाइप के हो सकते हैं। एल की वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है जो कि 0 to n-1 के बीच में होती है और अलग अलग एल वैल्यू के लिए हमें अलग अलग सबसेल प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हैं। अब तक हमने 2 क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं जिसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तीसरा हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल आर डिटरमाइंड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम या ml। जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है स्मॉल m से डिनोट किया जाता है या फिर कभी कभी इसे ml से भी डिनोट कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L द वैल्यू ऑफ ml रेंज बिटवीन द इंटरवल -L to +L। इसका मतलब है कि जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है और उसकी वैल्यू -L to +L के बीच में हो सकती है। अगर हमें कोई L की वैल्यू दी गई है, अगर हमें फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L अगर हमें L की वैल्यू कोई दी गई है तो M की वैल्यू -L to +L के बीच में हो सकती है। जैसे कि अगर हमें n बराबर 2 दिया है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालना होगा। तो L प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है तो L की वैल्यू हो जाएगी 1। तो वहां से अगर L की वैल्यू 1 है तो M हमारा -L से +L तक है, तो ml की वैल्यू हो जाएगी -1 0 +1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन सबसेल इज अ फंक्शन ऑफ L वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल। इसमें कह रहा है कि अगर कोई हमें सबसेल गिवन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे L का फंक्शन होगा। तो अगर हम निकालना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं 2L + 1। अगर हम निकालना चाहें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल वो L का फंक्शन होता है जो कि 2L + 1 से दिया जाता है। तो अभी L बराबर 1 के लिए हम ml देखे थे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल देख लेते हैं। और L बराबर 1 तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला 2L + 1। तो L की वैल्यू रख देंगे 2 × 1 + 1 = 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 जो कि है +1 0 -1। ये भी हम देख रहे हैं यहाँ से भी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए थे 3। तो वही यहाँ पे प्रूफ होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल L का फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है 2L + 1। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है और यह ml से डिनोट किया जाता है। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाले तो -L to +L के बीच में होती है और अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाले तो वो 2L + 1 के बराबर होती है जो कि L का फंक्शन होता है। अब हमारा फोर्थ और लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ n, l एंड ml। इसमें कह रहा है कि जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है n, l या फिर ml पर डिपेंड नहीं करता है, इन तीनों से इंडिपेंडेंट होता है। इट डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारा स्पिन को रिप्रेजेंट करता है। स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल ms या s। स्पिन क्वांटम नंबर s से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर इसे ms से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर आर +12 एंड -12। जो हमारे स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है +12 हो सकती है और -12 हो सकती है। द वैल्यू ऑफ ms कैन बी जनरलाइज टू +-12। अगर इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो इसे +-12 के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है जो कि +12 और -12 हो सकती है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ms implies an upward spin of the electron and denoted by the symbol this। जो हमारा पॉजिटिव स्पिन है, जो हमारा पॉजिटिव स्पिन क्वांटम नंबर है +12, वो अपवर्ड स्पिन को डिनोट करता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन गिवन है उसके अपवर्ड स्पिन को डिनोट करेगा। पॉजिटिव स्पिन का ये सिंबल है।
If it has negative value of electron, it's said to be downward spin and given by the symbol this. जो हमारी नेगेटिव वैल्यू है स्पिन क्वांटम नंबर की, जो माइनस हाफ है, वो डाउनवर्ड स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, डाउनवर्ड स्पिन को रिप्रेजेंट करता है और उससे इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसका एरो है नीचे की तरफ है। तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर NL या ML से इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। स्पिन क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन को बताता है। इसे MS या स्मॉल s से डिनोट किया जा सकता है। जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, जिसे प्लस माइनस हाफ के रूप में भी लिख सकते हैं। जो हमारा प्लस हाफ है अपवर्ड स्पिन को डिनोट करता है और माइनस हाफ डाउनवर्ड स्पिन को डिनोट करता है। इसे इस तरह से भी कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई गिवन ऑर्बिटल दिया है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे होगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ। ये था हमारा फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे हमारे चारों क्वांटम नंबर्स खत्म होते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया है। अगर हम इन सभी चारों क्वांटम नंबर्स को एक टेबल के रूप में एक जगह एक साथ एक समरी के रूप में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। आइए उस समरी को देखते हैं कि चारों स्पिन क्वांटम नंबर को एक साथ एक जगह पे कैसे लिख सकते हैं और उसे याद करना भी आसान होता है। तो मैंने ये टेबल बनाया है, टेबल फॉर क्वांटम नंबर्स। जो हमारा गिवन क्वांटम नंबर्स हैं, चारों क्वांटम नंबर हैं, उनके लिए टेबल बनाया गया है। चारों क्वांटम नंबर एक साथ और शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में याद किए जा सकते हैं। तो आइए टेबल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, इसका शॉर्ट रिव्यू भी कह सकते हैं पूरे क्वांटम नंबर्स का जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, सच एज 1 2 3 डॉट डॉट। इसकी वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आइडेंटिफाई सेल ऑफ ऑर्बिटल, जो हमारा है ऑर्बिटल, गिवन ऑर्बिटल, उसकी सेल को बताता है, साइज को बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ये है सिग्निफिकेंस, जिसे कह सकते हैं कि हमारा सेल को बताता है, साइज, नंबर और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल को भी शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है बट लेस देन n होती है। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसे कह सकते हैं 0 1 2 2 n-1। इसका सिग्निफिकेंस है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे ml से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू इंटीजर होती है -L to +L, -L से +L के बीच में होती है। रेंज ऑफ वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -L to +L इंक्लूडिंग 0, -L से +L है लेकिन उसमें 0 इंक्लूड होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है या फिर इसे पॉसिबल वैल्यू भी कह सकते हैं, 2l+1 होती है, जो कि L का फंक्शन होता है। अभी पीछे हमने पढ़ के आया है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे ms से डिनोट करते हैं, जिसका सिंबल है ms। इसकी वैल्यू हाफ इंटीजर हो सकती है, जो कि है +12 या फिर -12। अगर हम इसे कंबाइन फॉर्म में लिखें तो इसे +-12 भी लिख सकते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस है कि इट डिटरमाइंस द
ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस है कि वो हमारा जो गिवन इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन को बताता है, या फिर प्लस एफ है या माइनस एफ है, अपवर्ड स्पिन है या डाउनवर्ड स्पिन है। इसे स्पिन क्वांटम नंबर के सहायता से निकाल सकते हैं। ये था मैं क्वांटम नंबर्स और उसकी सिग्निफिकेंस, वैल्यू, रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर क्वांटम नंबर्स खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।